हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कोफैक्टर्स। तो चलिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। एक 2x2 डिटरमिनेंट हम कंसिडर करेंगे तो ये यहां पर जो रहेगा A11 A12, यहां पर जो रहेगा वो A21 और यहां A22। इसका मतलब क्या हो गया, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो का और एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का, तो इसीलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहां पर जो है फर्स्ट रो का एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। दिस इज R2, जिसका मतलब ये सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स के पोजीशन को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, और इसका ये जो हमारा एलिमेंट है A11, इसका जो माइनर होता है उसको हम डिनोट करते हैं M11 से, और इसका जो कोफैक्टर रहेगा उसको हम डिनोट करने वाले हैं कैपिटल A11 से। अभी जो कोफैक्टर होता है इसे कैसे निकालते हैं पहले वो समझ लेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हम इसे कह सकते हैं, इसको निकालने का जो तरीका है वो इस तरह से कि मान लीजिए कि हमें कोफैक्टर निकालना है ijth एलिमेंट का। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे। कोफैक्टर जो है वो माइनर की हेल्प से ही निकलता है। कोफैक्टर निकालने से पहले हमें माइनर पता होना चाहिए। अब इस माइनर के साथ क्या करने वाले हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 to the power i plus j से। तो हमें कोफैक्टर कैसे निकालना है ये आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 3, 7, 9 -5, ये हमने 2x2 डिटरमिनेंट कंसिडर किया। अब सिंपल चीज है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का वो 3 है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है 7, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 9 और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है -5। इनके जो माइनर्स रहेंगे वो लिख लेंगे हमने देखा था माइनर किस तरह से निकालते हैं हम। तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे तो मिलेगा हमें -5। तो M11 हो जाएगा -5, M11 जो है वो बन जाएगा हमारा -5। सिमिलरली अगर हमने ये 7 का अगर हमें माइनर निकालना है तो इस रो को हमें भूल जाना है, इस कॉलम को भी हमें भूल जाना है, बचेगा कौन 9। तो हमें यहां पर जो M12 है वो मिलेगा हमें 9। सिमिलरली अब हमें ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इस कॉलम को और इस रो को भूल जाइए, बचा कौन 7। तो 7 बन जाएगा इस एलिमेंट का माइनर। तो हमारे पास मिलेगा M21 विल बी इक्वल्स टू 7। सिमिलरली -5 का माइनर निकालना है तो इस कॉलम को और इस रो को भूल जाइए, बचेगा कौन 7। तो 7 बन जाएगा -5 का माइनर। तो इसका मतलब M22 जो है वो बन जाएगा 3। ओके, नाउ विल फाइंड आउट, इनका हम फाइंड आउट करने वाले हैं कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर किस तरह से लिखेंगे हम, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का, तो यहां पर A11 आएगा। यहां पर हमने क्या लिखा था कि जो कोफैक्टर है वो निकलता है विद द हेल्प ऑफ द माइनर, तो हमने माइनर निकाल लिए हैं। ओके, तो -5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के पावर में i प्लस j। यहाँ i कितना है 1, j कितना है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब -1 का स्क्वायर कितना 1। तो 1 × -5 मिल जाएगा हमें, 1 × -5 हमें आंसर मिलेगा -5। इस तरह से हमने फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया। अब आइए सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर को डिनोट करेंगे हम MA12 से। अगेन हमें कोफैक्टर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइनर, तो इसका मतलब 9 की हेल्प होने वाली है। 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 के पावर से, लेकिन कौन सा पावर, तो 1 + 2। तो 1 + 2 मीन्स 3, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा -1। तो दिस इज, यहां पर क्यूब लिखेंगे, -1 × 9 विल गिव अस 9। सिमिलरली अब ये जो एलिमेंट है ये जो एलिमेंट है A21, इसका जो कोफैक्टर रहेगा वो रहेगा A21। अगेन ये जो कोफैक्टर है हम वो निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द माइनर। तो माइनर कितना है इसका 7, तो 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 to the power 1 + 2। अगेन 1 + 2 इज 3, -1 का क्यूब जो है वो बन जाएगा -1 × 7 will give us -7। ओके, अब यहां देखिए आप अगेन A22 मतलब कोफैक्टर ऑफ द सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट। क्या करना पड़ेगा, जो हमारा माइनर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 के पावर में 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब इवन पावर है, आप देखिए जब इवन पावर था तब जो माइनर है वही कोफैक्टर बना,
यहाँ पर ऑड पावर है, तो ऑड पावर में क्या होने वाला है, जो माइनर रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा को फैक्टर बनते वक्त। 9 बन गया -9, 7 बन गया -7, और जो अब देखिए यहाँ पर 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो -1⁴ जो है वो आपका पॉजिटिव आएगा, तो जो माइनर है वही आपका को फैक्टर बनेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि 2/2 एलिमेंट्स के, मतलब एक्चुअली को फैक्टर निकालने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। फिर भी एक काम करेंगे हम, इसके बाद हम 3/3 डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसके एलिमेंट्स का माइनर और को फैक्टर निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट अस टेक दी 3/3 डिटर्मिनेंट। 3/3 डिटर्मिनेंट लेंगे हम। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने ये डिटर्मिनेंट ले लिया है। ओके, अब चलिए हम ये इस एलिमेंट का, ये कौन है हमारा A11, A11 इज 1, इसका जो माइनर है वो निकालेंगे हम। अब ओरली भी निकाल सकते हैं आप। इस रो को, इस कॉलम को भूल जाइए, बचेगा कौन, 5, 6, 8, 9। तो इसको मैं पहले लिखता हूं 5, 6, 8, 9। 5 9 जा 45, 45 माइनस 48, तो विल गेट -3, तो -3 हो गया माइनर। अब इसका हम को फैक्टर भी यही निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगा A11 इक्वल्स टू, माइनर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनर कितना है, माइनर कितना है, -3, तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, तो -1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, पॉजिटिव रहेगा तो जो माइनर है वही बन जाएगा हमारा को फैक्टर। इस तरह से अब हम सेकेंड एलिमेंट निकालेंगे। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट कौन है, 2 है। इसका माइनर क्या आने वाला है, तो आप सेकेंड रो को निगलेक्ट करिए, सेकेंड कॉलम को निगलेक्ट करो, सॉरी फर्स्ट रो को निगलेक्ट करिए, सेकेंड कॉलम को निगलेक्ट करो, बचेगा कौन, 4, 6, 7, 9। तो वी हैव 4, 6, 7, 9। ओके, 4 9 36, 36 माइनस 42, 4 9 36, 36 minus 42, we'll have -6 here. Okay, so now we'll find out A12. What is A12? Co-factor of this element. इसका co-factor निकालेगा। कैसे करेंगे हम, -6 के पावर को -6 को मल्टीप्लाई करना है किसके, तो -1 के पावर से। -1 का कौन सा पावर लेंगे हम, तो 1 + 2 3। अब अगेन ऑड पावर है तो -1 आंसर आएगा। -1 को हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +6 मिलने वाला है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि -1 का पावर जो है वो ऑड है। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा, A13 विच इज 3। अब हम थोड़ा सा ओरली निकालेंगे, आप ध्यान देंगे, ये रो को निगलेक्ट करना है, ये कॉलम को निगलेक्ट करना है, तो इसका जो माइनर है वो मिलेगा हमें 4 8 32, 7 5 35, 32 - 35 मीन्स -3, तो ये हमने लिख लिया -3। अब इसका को फैक्टर भी निकालना है, A13। अब देखिए -3 को मल्टीप्लाई करना है हमें -1⁴ से। इसका मतलब ये क्योंकि इनका जो सम है वो इवन है तो जो माइनर है वही को फैक्टर बनने वाला है, राइट। ओके, अब हम सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे। 4 एलिमेंट है, इसका को फैक्टर क्या बनने वाला है, 2 3 8 9 बचेगा। 2 9 18, 3 8 24, 18 - 24 इज -6, तो ये मिलेगा हमें M21, ये मिलेगा -6। अब देखिए 2 + 1 कितना हो गया, 3 इज ऑड मीन्स ये जो है साइन चेंज कर लेगा, तो A21 विल बी +6। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द अदर्स आल्सो। लेट अस डू वन मोर। A22 सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट विच इज 5। अब इस कॉलम को भूल जाइए, इस रो को भूल जाइए, बचेगा कौन, 1 3 7 9, 1 × 9 9, 9 - 21 दैट इज -12। ये एलिमेंट कौन सा है, 5, और ये है M22। 9 - 21 तो हमारा आंसर आया था -21। 2 + 2 इज 4 मतलब इवन नंबर मतलब जो भी माइनर है वही आपका बनने वाला है को फैक्टर, तो ये आएगा -12। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट वन। A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, 6 की बात कर रहे हैं हम, तो 6 इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। ओके, ये और ये, तो बचेगा कौन, 1 2 7 8, 1 × 8 8, 7 2 14, 8 - 14 इज अगेन -6, तो ये एलिमेंट है 6,
और इसका जो माइनर है वो है 8 माइनस 14, 8 माइनस 14, यस, तो दिस इज -6। और आपका जो A22 है 2 + 2 4, तो इवन नंबर आ गया। इवन मतलब जो माइनर है वही बन जाएगा कोफैक्टर। ओके, नाउ वी कैन जस्ट रिपीट दिस प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें देखी, माइनर एंड कोफैक्टर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, देयर आर 7 प्रॉपर्टीज, और उन प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।